प्रिय विद्यार्थियों, सरस्वती शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटवा के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित चतुर्थ पद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित पंचम पद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हो, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी दर्यों करे गोरा। तो लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयंकर परसे को संभाल कर हाथ में ले लिया। अब जनि देहि दो सुन मोहि लोगू, कटुबादी बालक बत जोगू। तो परशुराम जी ने कहा कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह कटुवचन कहने वाला बालक है वो वध करने योग्य है। बाल बिलो के बहुत में बाचा, अब यहू मरनी निहार बा साचा। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, लेकिन अब ये वास्तव में मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणीन साधु। तो दोनों के बीच बात को बढ़ते हुए देखकर विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, सज्जन लोग होते हैं वो बालकों के गुण और दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए हे मुनिवर आप इन्हें क्षमा करो। कर कुठार में अक्रूर कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। इस पर परशुराम जी ने कहा कि मेरे हाथ में धारदार परसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूं। मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है, क्योंकि शिव धनुष शंकर भगवान के द्वारा दिया हुआ था और परशुराम जी ने धनुर्विद्या है वो शंकर भगवान से सीखी थी, इसलिए शंकर भगवान है वो परशुराम जी के गुरु हैं। इसलिए कहा कि मेरे गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो परशुराम जी कहते हैं कि वह बार बार मुझे उत्तर पे उत्तर देता जा रहा है, इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे यदि छोड़ रहा हूं तो है विश्वामित्र आपके शील स्वभाव के कारण। न ते एही काटि कुठार कठोरे, गुरी उरिन होते श्रम थोरे। तो परशुराम जी कहते हैं नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर परसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाद सुनु कै हृदय सी, मुनि हरि हरि सूझ।
तो परशुराम जी की ऐसी बात सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अब चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। आई में खांडन उखमय अजून बोझ अबूझ। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि यह इन राम और लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहजी मार गिराया था, लेकिन इनको ये ज्ञात नहीं है कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे से बनी खांड है, जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। समस्त विद्यार्थी उक्त पद्यांश को ध्यानपूर्वक सुन के और इसका हिंदी अर्थ है वो अपनी नोटबुक में नोट करें और याद करें। धन्यवाद।